पहले संजीव जी आपके पास मैं आना चाहता हूं। सर्वे इस ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी बढ़त की ओर है। हालांकि अभी सबसे बड़ा जो रीजन है सेंट्रल गुजरात का, जहां 61 सीटें हैं, उसके बारे में हमारे सर्वे के नतीजे अभी हमने नहीं खोले हैं, लेकिन फिर भी गैप दिख रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आपको कोई आश्चर्य है कि बीजेपी आगे दिखाई देती है आज के माहौल में 27 साल बाद राज करने के बाद भी? देखिए, बात तो अचंभे की है, लेकिन अचंभा हो नहीं रहा। बीजेपी ने कमोबेश अपनी ऐसी स्थिति बना ली है गुजरात में कि वो अपराजित सी पार्टी बन गई है। अब उसमें जैसे अभी मेरे से पहले जो पैनलिस्ट बोल रहे थे साहब कि 2017 बेस्ट मौका था। अब उसका विश्लेषण हम 5 साल पहले के चुनाव का कितना करें कितना नहीं करें, लेकिन वो सबसे सुनहरा मौका था 2000 या 1995 के बाद से, जब कांग्रेस बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूत टक्कर दे रही थी और शायद थोड़ा आगे निकलने की स्थिति में भी थी। लेकिन वो चुनाव उन्होंने आखिरी 10-15 दिन में स्वयं के इतने सेल्फ गोल किए, जिसका नेतृत्व मणिशंकर अय्यर ने किया, और भी कई कारण रहे। बहरहाल अब की बार जो हो रहा है वो मैं आपके सर्वे से मोटा मोटा सहमत हूं, क्योंकि देखिए बीजेपी वहां पे नहीं हार सकती। वो जो उसकी इलेक्शन मशीनरी है, जो उसका सिस्टम है, जो उसके पास साधन है, जो नरेंद्र मोदी का एक विराट व्यक्तित्व है पूरे देश में, गुजरात में उसको और आप गुणा कर लीजिए 2-4 से, तो मतलब वहां पे वो कैसे हारे। कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास एक मजबूत कार्यकर्ता का बेस है, एक मजबूत वोट का जनाधार है। आपका अभी भी जैसे आपने लास्ट दक्षिण गुजरात का बताया, तो 35% वोट शेयर कोई मजाक नहीं है। मतलब जो स्टेट्स ये जीतती हैं वहां पे इस बार 35% वोट शेयर लाने में लोहे के चने जमाने पड़ेंगे। यहाँ हारे हुए चुनाव में जिसमें सब मान रहे हैं कि भाई वो निपटेगी कांग्रेस पार्टी, उसमें भी 35% पे टिके हुए हैं। आप पार्टी एक बड़ा कारण है, जो भी वोट लेगी कांग्रेस का लेगी, 70-75% कांग्रेस का वोट लेगी, हो सकता है थोड़ा बहुत बीजेपी का ले शहरी इलाकों में। पर कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, कोई रणनीतिकार नहीं है। अशोक गहलोत पिछली बार भी इंचार्ज थे, इस बार भी इंचार्ज हैं, लेकिन इस बार वो उस उत्साह से अभी तक नहीं दिखे। हो सकता है अगले 1 महीने में वो अपनी गियर को बदले। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, वो ये कह रहे थे कि एक बार राहुल गांधी को आने दीजिए गुजरात में, सारी हवा बदल जाएगी। चलिए, बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात बस अंत में कहना चाहता हूं कि आपके जो संवाददाता हैं निर्णय कपूर, इनको मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूं बड़े ध्यान से, जब आपके कार्यक्रम में शामिल हुआ। वैसे भी इनकी बहुत सटीक विश्लेषण है गुजरात का। इसलिए जैसे आपने मुझे लिया, मैं तो पहले निर्णय को सुन के शायद अपना मत थोड़ा और बना था, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ पत्रकार लगता है और एक संतुलित बात करते हैं, समझ के करते हैं। उसका आकलन भी मुझे 2-3 दिन से ये लग रहा है कि भाई कांटे का कंटेस्ट है, मुकाबला है, लेकिन बीजेपी को हरा पाना गुजरात में क्या बात गले ही नहीं उतर पाती। बस अच्छा, चलें, ठीक है। आपने जैसा निर्णय के बारे में बताया, आपकी रीडिंग बिल्कुल सही है। निर्णय की जितनी पकड़ गुजरात की और नेशनल पॉलिटिक्स पर है, बहुत चुनिंदा लोग होंगे ऐसे। और उसके बाद दूसरी बात है, ख़ास तौर पर इलेक्शन में जो लोगों का मूड पढ़ने की जो आर्ट निर्णय कपूर के पास है, वो भी बिरलों के पास होती है। मैं निर्णय आपके पास जाना चाहता हूं, क्योंकि खुद संजीव जी कह रहे हैं कि आपका विश्लेषण बहुत सटीक होता है। तो ये बार बार उनका कहना कि भाई 27 साल हो गए, कभी तो लोग उबेंगे, कभी तो लोग जो हैं परिवर्तन चाहेंगे, लेकिन फिर भी ये बात गले नहीं उतरती कि बीजेपी गुजरात में हार सकती है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी इस बार तो कम से कम नहीं हारेगी, ये तो साफ दिख रहा है। इसकी सबसे प्रमुख वजह यह है, एक तो कांग्रेस का गुजरात में कंप्लीटली निष्क्रिय हो जाना। कांग्रेस इस बार मुझे पूरी तरह, मतलब पिछली बार भी कांग्रेस के एफर्ट्स ने नहीं इतनी सीटें दिलवाई, परिस्थितियों ने इतनी सीटें दिलवाई थी, और इस बार कांग्रेस पूरी तरह निष्क्रिय दिख रही है। रादर मैं कहूँगा डिसओरिएंटेड दिख रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कांग्रेस का इस बार जो कैंपेन है वो क्या है? कांग्रेस नु काम बोले छे, मतलब कांग्रेस का काम बोलता है। अब आप सोचिए, आज की परिस्थितियों में 27 साल से जो लोग बीजेपी का राज देख रहे हैं, क्या वो इस तर्क को एक्सेप्ट कर पाएंगे?
यहाँ जो विश्लेषक हैं वो ये चर्चा कर रहे हैं, यहाँ चुनावी सर्किट में ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस तो अगर ये कैंपेन लाना ही था तो 5 साल पहले लेके आती, जब हवा बनी हुई थी। ऐसे मौके पे यदि देखिए, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है राजनीति में। अगर उस वक्त कांग्रेस ये कैंपेन लेके आई होती तो शायद उसे इसका फ़ायदा होता, 10-12 सीटें और बढ़ जाती और वो अपनी सत्ता भी ला सकती थी। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये मैं देख रहा हूँ, आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक माहौल खड़ा कर रही है, वो अब मैं मानने लगा हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया या सिर्फ बातों में नहीं है जी, कहीं ना कहीं ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। और सौरभ, मैं आपको बताऊं, मैं जहां भी गया हूं, आज मैं अभी सुबह थोड़ी देर पहले मांडवी में था। मांडवी इज अ ट्राइबल सीट, एक ऐसी सीट है जो 1962 से लेकर अभी तक बीजेपी कभी जीती ही नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट कांग्रेस जीतती आ रही है। मजे की बात यह है कि कांग्रेस के टिकट पर जीता हुआ आदमी अगर बीजेपी में आकर लड़ता है तो वो हार जाता है। मांडवी की तासीर ये है। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ इतने डीप ट्राइबल पॉकेट में भी आम आदमी की बातें कर रहे हैं लोग। आपको वोट अच्छा निर्णय तो ये बताइए, आपने कहा कि अब आप ये मानने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात में कुछ असर है उसका। तो ये आम आदमी पार्टी का असर कितना दिख रहा है आपको? वोटों में क्या डबल फिगर पर जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी को 15% के आसपास वोट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और ये 15% वोट कांग्रेस के लिए इतना घातक होगा कि अभी हमारे सर्वे में क्या आ रहा है वो एक अपनी अलग कैलकुलेशन के हिसाब पे हो सकता है। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि गांधीनगर म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव जो हुए थे पिछले साल दिसंबर में, इस साल आप देखिएगा, इस साल दिसंबर में चुनाव विश्लेषक जब परिणाम आएंगे उन्हीं गांधीनगर चुनाव के परिणामों की चर्चा कर रही होगी, जहां पे आपको बता दूं गांधीनगर के फॉर्मेशन के बाद से कभी कांग्रेस नहीं आ रही थी। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए 2 बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव कांग्रेस जीत चुकी है गांधीनगर में। लेकिन इस बार परिस्थिति ये निर्माण हुई कि 21% वोट आम आदमी पार्टी ले गई, 28% वोट कांग्रेस ले गई, बीजेपी 44% वोट के साथ, माफ़ कीजिएगा 41% वोट के साथ 44 में से 41 सीटें लेकर के गई है। और अब मुझे ये लग रहा है कि गुजरात में धीरे धीरे परिस्थिति जो है वो इसी तरफ जा रही है। और आज जिस तरह से ईसुदान गढ़वी का नाम डिक्लेयर कर दिया आम आदमी पार्टी ने, कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी खींचतान शुरू हो जाएगी, जो कहीं उसे थोड़ा बहुत एडवांटेज। लेकिन आप ये बात मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, आपने कहा 15% तक वोट ले जा सकती है और ये सारा का सारा नुकसान वो कांग्रेस पार्टी का करेगी। हर चीज बात से सहमत नहीं थी अभी तक। अभी भी आप ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है गुजरात में? नहीं, ये मैंने पहले भी नहीं कहा कि कोई जनाधार नहीं है, लेकिन जनाधार सीट की तरफ कब बढ़ता है? सीट की तरफ तब बढ़ेगा जब वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इसीलिए मैं अलग अलग बात कर रहा हूं, आप चाहे सौराष्ट्र की बात करें, उत्तर दक्षिण मध्य, अलग अलग जो जिले हैं उनकी बात करूं, तो कहां पर एक ऐसी सीट दिख रही है या 5 ऐसी सीट दिख रही हैं जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती है? मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत शानदार माहौल बनाया, बहुत अच्छा माहौल बनाया। जमीन पर जो लोग उसकी बात कर रहे हैं वो कौन है? वो नाराज लोग हैं। और मैं एक बात आपको बताऊं, सिर्फ देश में नहीं, गुजरात में भी मोदी विरोधी भी सबसे ज्यादा हैं। जैसे आप कहते हैं कि गुजराती गर्वी गुजरात है, गुजराती अस्मिता है, प्राइड ऑफ गुजरात है, तो वो सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा विरोधी भी वही हैं। उनका एक हिस्सा आम आदमी पार्टी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। और मेरा ये मानना है कि वो हिस्सा अभी इतना नहीं जाता हुआ दिख रहा है कि वो आम आदमी पार्टी को सीटें दिला दे। निश्चित तौर पर सीट ना भी मिले, लेकिन अगर 15% वोट जैसा निर्णय को लगता है कि मिल जाएगी। मैं कह रहा हूं, निर्णय जी हैं, मैं उनसे पूछूंगा, 1% से भी कम वोट थे 2017 में। क्या इतनी बड़ी छलांग आम आदमी पार्टी लगाती हुई दिख रही? मुझे 10% के ऊपर जाता हुआ मत नहीं दिख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।